अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। मैं घर बनाने के लिए ना सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है डीपीसी होती है। अभी देखिए आज मैं एक प्लॉट पे खड़ा हूँ। नॉर्मली कोई लेवल प्लॉट होगा ना तो उसकी बुनियादें अगर खोदनी होगी तो 3 फुट नीचे 3 फुट ऊपर, पिंडी इस्लामाबाद में 3 फुट नीचे 3 फुट ऊपर एक आइडियल डीपीसी, इसको बुनियादी भी कहते हैं डीपीसी भी कहते हैं, ये होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका घर खड़ा होता है। लेकिन आज मैं एक ऐसे केस स्टडी पे मौजूद हूँ जहाँ पे देखें एटलीस्ट 4 फुट और ओवरऑल 5 से 5.6 मेरी हाइट है। ये मेरे कंधे से नीचे तक आ रहा है, ये 4 फुट तक, शायद उससे भी थोड़ा ऊपर, ये खाली हाइट ऊपर निकली हुई है। और एक्सपेक्टेडली इतनी जितनी हाइट बाहर होती है डीपीसी की उतनी ही नीचे भी होनी चाहिए। अब ये हाइटेड जगह है, ठीक है। अब टू सम एक्सटेंट यहाँ पे फिलिंग भी होनी चाहिए और हुई भी है, लगी नज़र आ रही है कि फिलिंग के साथ जो है ये सारी है। अब इस तरह के प्लॉट्स में आपकी डीपीसी में इतना खर्चा हो जाता है कि आपको जो है आपके पास मज़ीद पैसे बचते ही नहीं है। लेकिन भले आपके पास लेवल प्लॉट हो या डिप्रेशन वाला हो, डीपीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डीपीसी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप डीपीसी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इसका मतलब ये अपने घर के ऊपर कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अब ये एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, डीपीसी है ओवरऑल एक 7 एक मरले के प्लॉट की अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ पे ये टीवी जो है आपके पास ये कारपोश भी दिया गया है। ये आपके पास एक बड़ा सा ड्राइंग रूम बनता है, ये टीवी लॉन्च है, पीछे 2 कमरे और बैक पे भी गली दी गई है और फ्रंट पे भी यहाँ पे गली दी गई है। ये 7 मरले के इस वक्त डिज़ाइन में, जो कि ओवरऑल 225 स्क्वायर फुट पर मरला के हिसाब से, इसमें ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगेन डीपीसी में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेरे पास जो आज केस स्टडी है उसमें यही है कि ये हमारे पास एक डिप्रेशन वाला प्लॉट है जिसमें हमें डीपीसी ऊपर लाने तक के लिए ज़मीन से 4 फुट तक ऊपर आना पड़ता है, इस पर्टिकुलर केस स्टडी को मद्देनजर रखते हुए। तो मतलब ये कि हमें इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 फुट नीचे तक भी जाना है। तो एक अगर आम प्लॉट में जिसमें फिलिंग नहीं है, उसमें अगर 5 मरले की बुनियादों का खर्चा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 8 से 9 लाख रुपए तक का है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये खर्चा 3-4 लाख रुपए मजीद भी हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सरिये के हवाले से कि सरिया कहाँ पर यूज़ होगा। अक्सर जो है जब आप डीपीसी बना रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें डीपीसी में भी सरिया, जहाँ जहाँ पे बुनियादें हुई हुई हैं वहाँ पे सरिया दिखना चाहिए। वो कहाँ पे इशू होता है, वो तब ज़रूरत होती है कि जब आपके प्लॉट में डिप्रेशन हो और आपकी बेसमेंट मस्ट हो, तब आपने जहाँ जहाँ पे बुनियादें खोदी हैं वहाँ पे आप सरिया देते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आपने बेसमेंट जो है वो नहीं डालनी, देन आपका सरिया सिर्फ उन जगहों पे यूज़ होगा जहाँ से आपने पिलर्स खड़े करने हैं। अब यहाँ पे आपका सरिया डला हुआ है, यहाँ से पिलर्स जाने हैं। अगर मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज करता हूँ, यहाँ पे आपने ओवरऑल सरिया यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ से आपने पिलर्स खड़े करने हैं। सिर्फ इन जगहों पे सरिया देना ज़रूरी होता है जहाँ से पिलर्स खड़े करने होते हैं। ओवरऑल कंप्लीट डीपीसी में आपको सिर्फ जो है प्लब बीम डालना होता है। नीचे जब आप खुदाई करते हैं तो कंक्रीट के साथ पहले कंक्रीट डालते हैं, उसके ऊपर अपनी ये दीवार कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। इन दीवारों में सरिया देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जहाँ जहाँ पे आपके पास पिलर्स आ रहे होते हैं वहाँ पे आप लोगों ने इसमें ऊपर जो है सरिया जो है वो देना होता है। ये सरिया इंस्टॉल करना होता है, टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जब हम कंस्ट्रक्शन की साइड पे होंगे तो हमें आसान अल्फाजों का चुनाव करना है ताकि आपको समझ आ सके। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अलग अलग प्लॉटों में क्यों वेरिएशंस आ रही हैं। मतलब एक ही प्लॉट है जिसमें अगर हम स्ट्रक्चर का आपको रेट दे सकते हैं 50 लाख रुपए तक का, लेकिन वहीं पर एक और प्लॉट होगा जिसका हम स्ट्रक्चर का आपको रेट दे रहे होंगे 70 लाख रुपया। वजह क्या है? वजह यह है, ये लेवल के इशूज़ जो पिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादातर आते हैं कि सारे प्लॉट एक तरह लेवल के नहीं है। जो एक लेवल का प्लॉट है जहाँ पे डीपीसी खड़ी 6 फुट की करनी है, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली डेफिनेटली कॉस्ट कम है रिलेटिवली। लेकिन अब एक ऐसा प्लॉट जहाँ पे ये अब 4 फुट तो हमें ऊपर आना है, तो इसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो ओवरऑल ये जो फाउंडेशन है इसी में आपकी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। इसके बाद जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप में तो 14-15 दिन चाहिए पहले लेंटर के लिए, उसके बाद 10 दिन चाहिए दूसरे लेंटर के लिए। तो ओवरऑल पिंडी इस्लामाबाद में आपके पास कहीं भी ज़मीन मौजूद है, आप घर बनाना चाहते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे वैल्यूएशन करके देंगे प्लॉट की, बताएंगे कहाँ पर है, मैं प्लॉट को विजिट करके या सर्वेवर के थ्रू विजिट करवा के आपको एग्जैक्ट जो है एक आइडिया दे दूंगा कि आपका टोटल खर्चा कितना होगा और कितने टाइम में मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10